सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आज फिर आपका हमारे संस्कृत की कक्षा में स्वागत है और आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। त्रयोदशः पाठ चैप्टर 13 विश्व शांति, है ना। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस पाठ में संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरण चित्रणम। इस संसार में अशांति का वातावरण वर्तमान में चित्रित है। तत्समाधानोपायश्च, उसके समाधान का उपाय निरूपित भी निरूपित है। ठीक है। देशेषु आंतरिकी बाह्या च अशांति वर्तते। देशों में आंतरिक और बाह्य दोनों तरफ से अशांति है। ताम उपेक्ष्य न कश्चित स्वजीवनम नेतुम समर्थ। उसकी उपेक्षा करके कोई जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है, इसको आगे लेकर के नहीं चल सकता है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं करना है। सेयम सा यम, वह यह अशांति, सा यम अशांति, सेयम हो गया, सार्वभौमिकी वर्ते, पूरे विश्व समुदाय में फैला हुआ है, सार्वभौम है। ठीक है। इति दुख से विषय, यही दुख का विषय है। एक देश में सीमित होता तो कहते पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में यह अशांति का वातावरण है आजकल। और सर्वे जना, सभी लोग तजा अशांतिया, उस अशांति से चिंतिता संति, चिंतित है। संसारे तन निवारणाय, उसके निवारण के लिए प्रयासाः क्रियन्ते, प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं इस पाठ पर। वर्तमाने संसारे प्रायशः सर्वेषु देशेषु उपद्रवः अशांतिर्वा दृश्यते। वर्तमान संसार में प्रायः सभी देशों में उपद्रव या अशांति का वातावरण दिखाई पड़ रहा है। क्वचिदेव शांतम वातावरणम वर्तते, कहीं शांत वातावरण है तो कहीं देश से आंतरिकी समस्या आश्रित कलह बढ़ते, कहीं पर देश की आंतरिक समस्या के कारण कलह है। तेज शत्रु राज्यानी, उससे क्या होता है, उसके द्वारा शत्रु राज्य जो है मोदमनानी, प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और कलहम वर्जंती, और कलह को बढ़ा रहे हैं कि भले ही हम कष्ट में रहें, ऐसा प्रयास कर रहे हैं हमारे शत्रु राज्य। क्वचित अनेकेषु राज्येषु, कहीं अनेक राज्यों में, राज्य का मतलब यहाँ देश से संबंधित है, कहीं अनेक देशों में परस्परम शीत युद्धम प्रचलति, आपस में शीत युद्ध चल रहा है। वस्तुतः संसार से अशांति सागरस्य, वस्तुतः संसार अशांति रूपी समुद्र के कूलम अध्यासीनो, किनारे खड़ा है। हम लोग अशांति रूपी सागर के किनारे खड़े हैं, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। अशांतिश्च मानवता विनाशाय कल्पते, और अशांति क्या है, मानवता के विनाश के लिए कल्पित है। मनुष्य का विनाश ही होगा इससे, इस अशांति के वातावरण से। अद्य विश्व विध्वंसक अन्यास्त्राणि बहुन्या विस्तृतानि सन्ति। आज विश्व विध्वंसक हथियार, विश्व विध्वंसक, विश्व को नाश कर देने वाला एक से एक क्या कहते हैं उसको, हथियार हमने आविष्कार कर लिए हैं। तैरेव, उसके द्वारा ही मानवता रहस्य भयम, मानवता के नाश का भय है। उसी से भय है जिसका हम लोगों ने आविष्कार कर लिया है। हम लोगों ने आविष्कार किया है दूसरे को उनको रोकने के लिए, और ये हमारा ही नाश करने वाला है। अशांते कारणम तस्याः निवारणोपायश्च सावधानतया चिंतनीय। अशांति के कारण और उसके निवारण का उपाय भी सावधानी पूर्वक हम लोगों को सोचना चाहिए। कारण ज्ञात है, कारण ज्ञात होने पर निवारण का उपाय ज्ञात हो जाता है, ऐसा नियम कहता है, ऐसा नीति कहती है, इति नीति, है ना। वस्तुतः द्वेषः, द्वेष, असहिष्णुता च अशांते कारणद्वयम्। परीक्षा में पूछता भी है, अशांति के दो कारण कौन कौन है, द्वेष और असहिष्णुता, मतलब सहनशीलता नहीं, असहनशीलता। ठीक है। एको देश अपरस्य उत्कर्षम दृष्ट्वा द्वेष्टि, एक देश दूसरे के उत्कर्ष को देख करके द्वेष्टि मतलब ईर्ष्या करता है। और तस्य देशस्य उत्कर्षणाय, उत्कर्ष नाशाय, उस देश के उत्कर्ष का नाश करने के लिए निरंतरम प्रयतते, हमेशा प्रयासरत रहता है। हमारे उत्कर्ष को देखना नहीं चाहता है, हमारे उत्कर्ष को देख करके उसके नाश करने का, उसको खत्म करने का उपाय सोचता है। द्वेषः एव असहिष्णुतां जनयति, और द्वेष ही असहिष्णुता माने असहनशीलता को जन्म देता है। इमौ दोषौ, ये जो दोनों दोष हैं, द्वेष और असहनशीलता, परस्परम वैरम उत्पादयत, आपस में वैर उत्पन्न करते हैं। स्वार्थश्च वैरम प्रवर्धयति, और स्वार्थ वैर को बढ़ाते हैं। और स्वार्थ प्रेरित व्यक्ति अहम भावेन, अहंकार की भावना से
परस्य धर्मम जातिम संपत्तिम क्षेत्रम भाषाम वा न सहते, और स्वार्थ प्रेरित व्यक्ति अहंकार की भावना से दूसरे के धर्म, जाति, संपत्ति, क्षेत्र, भाषा को नहीं सहता है, उसको सहन नहीं करता है, और आत्मन एव सर्वम उत्कृष्टम इति मनते, और अपना ही मेरा सब कुछ अच्छा हो ऐसा वह मानता है। राजनीतिज्ञश्च राजनीतिज्ञाश्च अत्र विशेषण प्रेरका, इसमें विशेष प्रेरक कौन है? राजनीतिज्ञ नेता लोग हमारे। सामान्यो जन न विश्वसन्नपि बलेन प्रेरित हो जाते, और जो सामान्य जनता है वह नहीं विश्वास करते हुए भी बलपूर्वक प्रेरित की जाती है उन नेताओं के द्वारा। ठीक है, स्वार्थोपदेश बलपूर्वकम निवारणीय, और स्वार्थ का उपदेश है उसको बलपूर्वक रोकना चाहिए। परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पाद्यते, यदि परोपकार के प्रति हमारी प्रवृत्ति होगी, परोपकार करने की मन में इच्छा होगी, तदा सर्वे स्वार्थम त्यजेयु, तब सभी लोगों को स्वार्थ छोड़ देनी चाहिए। मन में यदि भावना हो हमको परोपकार करने की, स्वार्थ अपने आप खत्म हो जाएगा। अत्र महापुरुषा विद्वांस चिंतकाश्च न विरला सन्ति, हमारे देश में महापुरुष और विद्वान और चिंतक विरल नहीं है, कम नहीं है, बहुत है। उनका कर्तव्य है, तेषां कर्तव्यम यत् जने जने समाजे समाजे राज्य राज्य च परमार्थम वृत्तिम जनेयुः, उनको उनका कर्तव्य है कि हर एक व्यक्ति के पास समाज में जाकर के, राज्य राज्य में घूम करके उनको परमार्थ की बात बताया जाए, उनका कर्तव्य है। शुष्क उपदेशश्च न पर्याप्त, लेकिन सूखा उपदेश पर्याप्त नहीं है। प्रत्युत मतलब बल्कि तस्य कार्यान्वयनंच जीवने अनिवार्यम, उसका कार्यान्वयन जीवन में जरूरी है। कहा गया है ज्ञानम भार क्रियाम बिना, ज्ञान भार है क्रिया के बिना। ठीक है ना। देशानाम मध्य च विवादान समयितुम एवं संयुक्त राष्ट्र संघ प्रवृत्तियां संस्था संति, देशों के बीच में आपसी विवाद को शांत करने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्थाएं बनी हैं, और उनका समय समय पर ताश्च काले काले आशंकितम अपि विश्व युद्धम निवारयन्ति, और वे समय समय पर आशंकित विश्व युद्ध को रोकते हैं। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ। भगवान बुद्ध पुरा काले एवं वैरेण वैरस्य शमनम असंभवम प्रोक्तवान, भगवान बुद्ध ने प्राचीन समय में कहा था कि वैर से वैर का शमन नहीं हो सकता, दुश्मनी से दुश्मनी नहीं खत्म कर सकते, दुश्मनी के लिए खत्म करने के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है। ठीक है। अवैरेण और दोस्ती से, करुणया से, मैत्री भाव से वैरस्य शांति भवति इति सभी मन्यन्ते, ऐसा सभी मानते हैं कि वैर का शमन करना है तो प्रेम से, मैत्री भाव से होनी चाहिए। भारतीय नीतिकार भी सत्य ही उद्घोषणा करते हैं। अयम नीज परो वेति गन्ना लघु चेताम उदार चरित्ता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, यह अपना है, यह पराया है। यह कौन करते हैं? लघु चेताम, जिनकी निम्न कोटि की बुद्धि होती है वैसा कहते हैं। और विशाल हृदय वालों के लिए वसुधैव कुटुम्बकम, सारी वसुधा, सारी पृथ्वी ही परिवार है, ऐसा हमारे नीतिज्ञ पहले ही कहते थे और हम लोग जानते हैं। पर जन्म आत्मसाय जायते, आत्मनाशाय, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना मतलब अपने आप का नाश करना है। और परोपकारश्च, दूसरे की भलाई करना शांति का कारण हो जाता है। ठीक है। अद्यापि आज भी दूसरे देश के संकट के समय में अन्य दूसरे देश हैं, वे सहायता राशि सामग्री प्रेषयन्ति, सहायता राशि और सामग्री भेजते हैं। यह विश्व शांति का सूर्योदय दृश्यते, ऐसा विश्व शांति का सूर्योदय मालूम पड़ रहा है कि नहीं, ठीक है, कुछ तो प्रयास हो रहा है और भगवान करे अच्छा प्रयास हो। ठीक है। अब आगे हम लोग प्रश्न उत्तर पर देखते हैं। अनेकेषु राज्ये परस्परम किम प्रचलति, अनेक राज्यों में अभी आजकल क्या चल रहा है? शीत युद्धम। वैरेण कस्य शमनम असंभवम, वैर से किसका शमन असंभव है? वैर का, दुश्मनी से दुश्मनी को खत्म नहीं किया जा सकता है। असहिष्णुताम कह जनयति, असहिष्णुता कौन बन देता है? द्वेष। कह बलपूर्वक निवारणीय, बलपूर्वक कौन रोका जा सकता है? स्वार्थोपदेश। वैर को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ। प्रेरक के रूप में कौन कार्य कर रहे हैं आजकल? राजनीतिज्ञ। देशों के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए कौन सी संस्था है? संयुक्त राष्ट्र संघ। सर्वेषु देशेषु किम दृश्यते, सभी देशों में क्या दिखाई पड़ती है? अशांति। अब लघुत्तरीय प्रश्न लोग आ जाए, वर्तमान में संसार में कैसा वातावरण है? तो वर्तमान में संसार में हर जगह उपद्रव और अशांति का वातावरण है, ऐसा आप लोग लिख देंगे। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसको भी लिख देंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य था कि देशों के विवाद को सुलझाना और उनके युद्ध को, भविष्य में होने वाले युद्धों को रोकना, ताकि
आगे बात न बढ़े, इस तरह आप लिख देंगे। और बच्चों एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोगों को जब अक्षर छोटा दिखाई पड़ रहा है तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग बड़ा करके देख सकते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रश्न उत्तर उतार लीजिए, नोट एकदम अवश्य करिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।